रहीम वेलकम टू मैथ लैब। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट हल करेंगे। तो आइए 10 पार्ट हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट है। 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। -10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने फर्ज करना लेट 3 पावर x को हमने फर्ज किया y। अब ये 3 पावर 2x से हमने 3 पावर 2x बनाना है। किस तरह? 3 पावर x है, इसके ऊपर स्क्वायर लेना है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 पावर 2x। पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो डायरेक्ट ज़रब होगा। 3 पावर 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो इसकी जगह हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, -10y लिखेंगे। 3 पावर x को हमने y फर्ज किया है, इसकी जगह हमने y लिखना है, प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ भी आप कर सकते हैं और जोड़ो मेथड भी आप ले सकते हैं। तो पहले और आखिरी का आपने रफ वर्क में इस तरह 1 and 2 9 दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके हमारे पास 10 आ जाए। तो ये हमारे पास है -1 और -9। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 9 ज़ार 9 और इसको जमा करके इससे 10 आएगा। तो इसका अगला स्टेप वाई स्क्वायर माइनस वाई अगेन माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। टेकिंग कॉमन y को हमने कॉमन लिया, y निकल गया, y रह गया, माइनस y कॉमन हुआ है, इधर 1 रह गया, -9 को हमने कॉमन लिया, y रह गया, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 1 ज़ार 9 इक्वल टू 0। अब इसका अगला स्टेप इन दोनों में से आपने एक लिखना है। y -1 जो ब्रैकेट से बाहर हैं उसको अलग ब्रैकेट में लिखना है इक्वल टू 0। तो इसका अगला स्टेप y -1 भी 0 के बराबर हैं और y -9 भी 0 के बराबर हैं। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू -1 इस तरफ आएगा, +1 में चेंज होगा, y इक्वल टू -9 में उस तरफ जाएगा, ये +9 में चेंज होगा। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 9। इसका अगला स्टेप, अब यहाँ पे पुट y को दोबारा पुट करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो y को हमने पुट किया था 3 पावर x, 3 इसकी जगह हमने 3 पावर x लिख लिया इक्वल टू 1। अब इसका अगला स्टेप 3 पावर x इक्वल टू, अब ये 1 है, इसको हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि जिस नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। यानी 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और बेस एक जैसा आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने लिखना है कंपेयर बाय पावर, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारे पास आ गया 0, तो 1 के साथ हमारे पास आ गया 0। अब इसका दूसरा स्टेप है, यानी दूसरे हमारे पास वैल्यू है y इक्वल टू 9। तो पुट y, यानी y की जगह हमने 3 पावर x डालना है इक्वल टू, ये 9 है, इसको हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने कंपेयर बाय पावर करना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर बाय पावर, तो x हमारे पास आ गया 2। सो सोल्यूशन सेट 0 और 2। दिस इज द 10 part of question number 1.
क्वेश्चन नंबर 1 में 11 पार्ट हमारे पास है 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन में ये दोबारा लिखेंगे माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका अगला स्टेप, अब ये 3 पावर 2x प्लस 1 है, ये 1 को हमने ख़त्म करना है। किस तरह? ये 1 जब ख़त्म करेंगे तो इसके साथ एक 3 और बढ़ाएंगे, 3 पॉइंट, ये 3 लिखेंगे और ये 3 पावर 2x रह गया, ये 1 ख़त्म हुआ। माइनस 10 पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया 9 इंटू 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने सपोज लेना है, लेट 3 पावर x को हमने y फर्ज किया। अब इधर 3 पावर 2x है, इससे हमने 2x बनाना है, तो 3 पावर x इसका आपने होल लेना है और इसका भी आपने होल लेना है। अब ये हमारे पास आ गया 3 पावर के ऊपर पावर है, ये 2x, तो ये हमारे पास हुआ। हमारे पास क्वेश्चन ये है 9.3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 9 को आपने वही लिखना है, 3 पावर 2x हमारे पास y स्क्वायर है, माइनस 10 को आपने वही लिखना है, इंटू 3 पावर x हमारे पास y है, हमने पुट किया था, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब रफ वर्क में इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। रफ वर्क 9 इंटू 1, इससे आएगा 9। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 9 आ जाए और वही दो नंबर जमा करके हमारे पास 10 आ जाए, तो वही जोड़ा होगा -1 और -9। इसका अगला स्टेप 9y स्क्वायर, यहाँ पर ये भी आप ख्याल रखें, सवाल को आसान बनाने के लिए जोड़े के साथ लिखें। 9y स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -9y, ये -1 है, इसको हम -y लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या रफ वर्क में आप -9 और -1 भी आप कर सकते हैं। तो इसका अगला स्टेप, टेकिंग कॉमन, 9y को हमने कॉमन लिया, यानी 9 निकल गया, y भी निकल गया, y रह गया, माइनस 9 और y कॉमन हुआ है, इधर 1 रह गया, माइनस, अब इसमें से कॉमन नहीं हो सकता तो आपने 1 लेना है, इसका कोफिशिएंट है 1 लिख लिया, y रह गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 ज़ार 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने एक लिखना है, y -1 जो ब्रैकेट से बाहर है उसको अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगला स्टेप, y -1 भी 0 के बराबर है और 9y -1 भी 0 के बराबर है, तो y हमारे पास आएगा यहाँ पे +1 और 9y माइनस इक्वल टू 1 की हमें चाहिए डिवाइड बाई 9, साइड पे आपने लिखना है डिवाइड बाई 9 के साथ ख़त्म हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/9। y की वैल्यू हमारे पास एक 1 आ गया और दूसरा जो है वो हमारे पास 1/9 आ गया। अब पुट y को दोबारा पुट करेंगे, पुट y को हमने फर्स्ट किया था 3 पावर x इक्वल टू 1। अब 3 पावर x ये वही लिखेंगे, अब 1 को हम 3 पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कंपेयर बाय पावर, क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए, तो x इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 0। अगला स्टेप हमारे पास y इक्वल टू 1/9 है,
तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/3 इस तरह इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। मज़ीद इसका अगला स्टेप, ये ऊपर जाएगा तो 1 ख़त्म होगा, ये 3⁻⁻2 होगा। अब y को हमने पुट किया था 3⁻x, तो 3⁻x लिखेंगे यहाँ पे 3⁻2 लिखेंगे। अब कंपेयर बाय पावर, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारे पास आ गया -2, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 -2। दिस इज द सोल्यूशन सेट